नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार। और इसी क्रम में फिर अपन वापस से शुरू करते हैं। और कल जब वो अपन ने देखा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को यहां तक हमने समझ लिया था आराम से। ठीक है, अब इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। और इसी क्रम में जब अपन आगे चलते हैं तो एक बार मैं जो कल अपन ने पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपन, और फिर इसी क्रम में आगे चलते हैं। अब एक बार समझना इसको। यहां से अपन ने देखा पृथ्वी में क्रस्ट, मेंटल और क्रोड, तीन देखे। इसके बाद अपन ने देखो ऊपर से क्रम ध्यान रखना, कोनार्ड, मोहो, रेपिची, गुटेनबर्ग और लेहमान। इस तरीके से अपन ने देखा कौन सी किसके बीच में, कल अपन ने नोट भी किया एक एक करके। अब इसी क्रम में जब आगे चलते हैं तो इसी क्रम में फिर अपन को अब याद रखना है क्रस्ट की विशेषता, मेंटल की विशेषता और क्रोड की विशेषता, कि इनकी मुख्य मुख्य क्या क्या विशेषताएं हैं। इनको एक एक करके अपन देखते हैं। तो चलें इसी क्रम में आगे। अब इसी क्रम में देखते जाना। अच्छा, यहां से एक बार समझ तो लेना, क्रस्ट का जो भाग है वो 0 से और 30 किलोमीटर है। और उसके बाद मेंटल देखें तो 30 से और 2900 किलोमीटर है। और फिर उसके बाद क्रोड देखें तो 2900 से लेकर 6370 है। ये चीजें कल तक आपकी क्लियर हो गई थी। अब इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। और इसी क्रम में जब देखते हैं तो एक एक करके इनको नोट करते हुए चलना। और सबसे पहले एक नंबर पे लिखना, आप एक नंबर पे लिखना क्रस्ट। सबसे पहले जो आप लिखेंगे एक नंबर पे क्रस्ट, या क्रस्ट का दूसरा नाम आप क्या लिख सकते हैं, भूपर्पटी। क्रस्ट या इसका नाम लिखें भूपर्पटी, भूपर। सबसे पहले तो इसमें एक लाइन लिखना, मेरे साथ साथ ही लिखना क्योंकि लगभग चीजें आपने समझ ली हैं। तो एक एक करके इनको लिखना। सबसे पहले तो लिखना इसका औसत, औसत गहराई, या अपन कहें इसकी औसत मोटाई, या तो औसत गहराई कहें या औसत मोटाई कहें। अच्छा, ये तो कितनी है बताओ भी, 30 किलोमीटर। भाई ये तो औसत के रूप में हो गया कितना, 30 किलोमीटर। फिर उसके बाद आपने देखा जो ये क्रस्ट है, इसी को दो भागों में बांट दिया। अब इसको ध्यान देना, इसके दो भाग। नंबर एक पे तो आपने नाम दिया इसका महाद्वीपीय क्रस्ट, यहीं से इसको क्लियर कर लेना, महाद्वीपीय क्रस्ट। और सेकंड नंबर का नाम दिया आपने महासागरीय क्रस्ट। सेकंड नंबर पे महासागरीय क्रस्ट। महासागरीय क्रस्ट, एक महाद्वीपीय क्रस्ट और एक अपन कहें महासागरीय क्रस्ट। अब ये जो महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागर, इनको अलग अलग समझना। महाद्वीपीय क्रस्ट की यदि अपन औसत देखें इसका, तो महाद्वीपीय क्रस्ट की औसत जो गहराई है वो 40 किलोमीटर है। महासागर की औसत को, महाद्वीपीय क्रस्ट की औसत गहराई कितनी है, 40 किलोमीटर। और फिर अपन कहिए महाद्वीपीय क्रस्ट क्या है, तो आप ये कह सकते हैं क्रस्ट का ऊपरी भाग, क्रस्ट का ऊपरी भाग। ये भी ध्यान रखना, क्रस्ट का जो ऊपरी भाग है वो क्या कहलाता है, महाद्वीपीय क्रस्ट। और इस महाद्वीपीय क्रस्ट में मुख्य रूप से ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। ये ध्यान देना भी, ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती, पाई जाती। ये सिंपल रूप से आपको ध्यान रखना है। अब देखो महाद्वीपीय क्रस्ट में आपको क्या क्या याद रखना है, एक बार सुन लेना। औसत 40 किलोमीटर है इसकी औसत मोटाई। क्रस्ट का ऊपरी भाग है जिसको महाद्वीपीय क्रस्ट कहा है। और इसमें ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है, कर सकते हो आराम से। फिर उसके बाद अपन देखें कौन सा, महासागरीय क्रस्ट। और महासागरीय क्रस्ट में जब आप देखें औसत, औसत गहराई, या अपन देखें इसकी औसत मोटाई, और इसकी औसत गहराई है 5 से और 10 किलोमीटर। इसकी औसत गहराई कितनी है, 5 से 10 किलोमीटर। और इसका यदि अपन देखें तो ये किसका भाग है,
तो आप कहें क्रस्ट का निचला भाग, ये क्रस्ट का निचला भाग है। और क्रस्ट के निचले भाग को किस नाम से जाना जाता है? महासागरीय क्रस्ट। और फिर इसी में देखोगे तो कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो इसमें लिखना बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, बेसाल्ट, बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, ये ध्यान रखना। अब इसको आपके सामने बिल्कुल क्लियर स्थिति है। अब इसमें से किसी भी प्रकार का प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्रस्ट की बात करें तो औसत 30 है, महाद्वीपीय क्रस्ट औसत 40 किलोमीटर गहराई, क्रस्ट का ऊपरी भाग है, ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। महासागरीय क्रस्ट औसत गहराई 5 से 10 है, क्रस्ट का निचला भाग है और बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। और क्रस्ट का जो संपूर्ण भाग है, लिखना क्रस्ट का संपूर्ण भाग ठोस अवस्था में स्थित है, ठोस अवस्था में स्थित है, ठोस अवस्था में स्थित है। अच्छा, ये जरूर ध्यान रखना, प्रश्न जरूर पूछेगा कौन सा ठोस अवस्था में, कौन सा तरल अवस्था में। तो ये अपन ने मैप में भी देखा था अच्छे से। तो ये किस भाग में है? आप कह सकते हैं ये पूरा संपूर्ण क्रस्ट का भाग ठोस अवस्था में है। कर सकते हो आराम से। एक बार नहीं लिखा तो लिखें, फिर 2 नंबर पे मेंटल की बात करते हैं अपन। एक बार इसको लिखें आप कंप्लीट रूप से। लिखते हुए चलें, साथ साथ आप लिखते चलें, समझते हुए भी चलें। मेन बात तो सबसे मेन है कि आप समझें चीजों को। चले भी आगे इसी क्रम में। अब देखें, इसी क्रम में नंबर 2 पे अपन चलते हैं। और इसी क्रम में जब नंबर 2 पे अपन चलते हैं तो 2 नंबर पे कौन सी परत आ जाती है? मेंटल, या मेंटल को नाम दिया जाता है पावर, या तो मेंटल परत या मेंटल परत को ही क्या कहते हैं? पावर। अच्छा, इसमें अपन देखें तो सबसे पहले इसकी भी क्या लिखना भाई? औसत गहराई। सबसे पहले लिखना औसत गहराई। और इसकी औसत गहराई आप जानते हो कहां से? 300 से लेकर और 2900 किलोमीटर। औसत गहराई तो देखें 30 से लेकर और 2900 किलोमीटर तक। अच्छा, इसके भी 2 भाग हैं। मेंटल को भी कितने भागों में बांट दिया? इसको भी 2 भागों में। अच्छा, सबसे पहले तो इसका एक भाग बताओ कौन सा भाई? ऊपरी मेंटल। सबसे पहले तो इसका एक भाग ऊपरी मेंटल। और ऊपरी मेंटल की औसत गहराई जब आप देखते हो तो 30 से लेकर और 700 किलोमीटर तक है। और फिर इसी क्रम में अपन देखें 2 नंबर पे तो कौन सा आ जाता है भाई? निचला मेंटल। निचला मेंटल। और निचला मेंटल अपन देखें तो कहां से? 700 से लेकर और 2900 किलोमीटर तक। ये सिंपल जानकारी है जो अपन पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं इन्हें नोट करें आप, ताकि स्थिति बिल्कुल आपकी स्पष्ट रहे। अब इसमें भी देखो अलग अलग रूप में समझना मेंटल को। इस मेंटल का अपन देखें तो सबसे पहले तो आप ये देख रहे हो कहां से कहां तक है भाई? 30 से लेकर और 2900। फिर इसको अलग अलग भागों में बांट दिया जैसा आपने मैप में देखा। और इसमें ध्यान रखना 30 से लेकर और 100 किलोमीटर तक का भाग ये ठोस अवस्था में है। किसमें है? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में स्थित है भाई। इसका 30 से लेकर और 100 किलोमीटर तक का भाग तो किसमें? ठोस अवस्था में। और फिर अपन कहें कि इसी में ध्यान देना एक, फिर इसी में अलग से जब आप देखते हैं तो 100 से लेकर और अपन कहें कि 700 किलोमीटर तक, 100 से लेकर और 700 किलोमीटर तक का जो भाग है इसमें ध्यान रखें स्थित, आपने नाम भी सुना होगा दुर्लभ मंडल, या अपन कहें कि इसको लिथोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। मुख्य रूप से अपन कहें ये 400 से लेकर और मुख्य भाग इसका 700 तक है। यहां से देखो, आपने देखा होगा, मैं आपको दिखाऊं एक बार स्थिति स्पष्ट। यहां से आप देखें
और ये देखो 100 से, और ये देखो 400 से लेकर और ये 700 तक का, ये पूरा भाग 100 से लेकर और यहां तक का, ये लिथोस्फीयर कहलाता है। लिथोस्फीयर का अर्थ क्या हो गया? दुर्लभ मंडल। तो ये जरूर ध्यान रखना, इसमें आपके मैप में भी स्पष्ट है। तो 100 से लेकर और 700 किलोमीटर तक का भाग क्या कहलाता है? तो ये लिथोस्फीयर, 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 या ब्रैकेट में लिख देना इसको, क्या लिख सकता है? दुर्लभ मंडल, दुर्बल मंडल। ध्यान देना, 700 किलोमीटर की गहराई तक के भाग को एक नाम दिया जाता है लिथोस्फीयर या दुर्बल मंडल। और इस दुर्बल मंडल या लिथोस्फीयर में ध्यान देना, 700 किलोमीटर की गहराई में यहीं से उद्गार होता है। तो लिखना ज्वालामुखी का उद्गार। यही आप देखो तो ज्वालामुखी का उद्गार होता है। कौन से में? लिथोस्फीयर या दुर्लभ मंडल। अधिकतम जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है वो न्यूनतम, अपन कहें कि अंतिम जो छोर है वो 700 किलोमीटर की गहराई है, और इसको नाम दे दिया जाता है दुर्लभ मंडल। तो अपन कहें यही दुर्लभ मंडल है जहां से ज्वालामुखी का उद्गार होता है। और जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो यहां ध्यान रखना कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है? आग्नेय। लिखना आग्नेय चट्टानों का निर्माण, आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। इसी कारण इस दुर्लभ मंडल को एक नाम दिया जाता है चट्टानों की नदी। इसे क्या कहा जाता है बताना भाई? इसे कहा जाता है चट्टानों की नदी, चट्टानों की नदी कहा जाता है। ये वही चीज अपन पढ़ रहे हैं जो अपन ने समझ लिया अब तक, उन्हीं को अपन लिख रहे हैं एक एक करके। तो अब ध्यान रखना, लिथोस्फीयर या ज्वालामुखी का उद्गार होता है, आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति होती है, निर्माण या फिर क्या शब्द दे सकता है भाई? उत्पत्ति। यहां से आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति होती है। इसी कारण इस पूरे मेंटल को अपन कहें कि पूरा कौन सा भाग ले लें, चाहे अपन पूरा इसको क्या शब्द भी दे सकता है? मेंटल, मेंटल परत। मेंटल परत में, इसी मेंटल परत को अपन कहें चट्टानों की नदी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति होती है। कर सकते हो यहां तक आराम से? इसी कारण इसे मेनका चट्टानों की नदी कह देते हैं। तो ये कौन सा हो गया अपना? बताओ, मेंटल। कर सकते हो मेंटल को आराम से? एक एक लाइन अपने साथ में है। अपन ये कहें कि अपन ने समझ लिया था, केवल अब अपन लिख रहे हैं उन चीजों को। ठीक है, एक बार इसको नोट करें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार नोट कर लें इसको। वैसे तो आपने समझ लिया था इसको, फिर भी एक बार नोट कर लें आप। फिर भी नोट जरूर करते हुए चलें आप साथ साथ। करें भी, नोट जरूर करें आप एक बार। ठीक है भाई, कर दोगे यहां तक आराम से? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? ठीक है, अब इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। तो तीसरे नंबर का फिर कौन सा आ जाता है? क्रोड, या कहीं पृथ्वी का सबसे जो आंतरिक भाग है। नंबर 3 पे लिखना, इसी में नंबर 3। और नंबर 3 पे लिखना क्या भी? क्रोड, या फिर इसी क्रोड को नाम दे दिया जाता है कोर। और पहले तो इसकी लिखना औसत गहराई, औसत गहराई। और इसकी जो औसत गहराई है वो 2900 से लेकर और 6370 किलोमीटर, 2900 से लेकर 6370 किलोमीटर की इसकी औसत गहराई है। अच्छा, इसके भी कितने भाग कर दिए? तो इसके भी 2 भाग हैं, एक बार समझना। क्रोड के भी 2 भाग हैं। तो एक नंबर का तो इसको नाम दिया है क्या भाई? बाह्य क्रोड। एक तो बाह्य क्रोड है। अच्छा, बाह्य क्रोड कहां से है? तो 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर, 2900 से लेकर और 5150 किलोमीटर तक के भाग को क्या कह दिया? बाह्य क्रोड। और ये बाह्य क्रोड ध्यान रखना किस अवस्था में है?
तो इस बाह्य क्रोड को ध्यान रखना ये तरल अवस्था में है। किस अवस्था में लिखेंगे? तरल अवस्था, तरल अवस्था में है। ठीक है। और इसी का जो सेकंड भाग है नंबर 2, और बाह्य के बाद जो नंबर 2 आता है वो कौन सा है? आंतरिक क्रोड। अच्छा, आंतरिक क्रोड कहां से कहां तक है? तो लिखना 5150 से और 6370 किलोमीटर। आंतरिक जो क्रोड है वो 5100 से लेकर 6370। और ये जो आंतरिक क्रोड है ये ध्यान रखना ठोस अवस्था में है। आंतरिक क्रोड ये किस अवस्था में है? ठोस अवस्था, ठोस अवस्था में स्थित है, ठोस अवस्था में स्थित है। ये ध्यान रखना, बाह्य क्रोड जो तरल अवस्था में है और आंतरिक क्रोड जो ठोस अवस्था में है। और ठोस अवस्था में होने के कारण इसी आंतरिक भाग में यदि देखें तो इसमें ध्यान रखना किसकी अधिकता पाई जाती है? लोहा व निकिल। ये जरूर ध्यान रखना भाई, इसमें लोहा व निकिल की अधिकता पाई जाती है, अधिकता पाई जाती। क्योंकि सबसे आंतरिक भाग है और पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग सबसे कठोर भाग होता है। तो ये भी ध्यान रखना, जो आंतरिक भाग ये क्या है भाई? अन्य सबसे क्या है? सबसे कठोर भाग। और सबसे कठोर भाग होने के कारण यहां लोहा और निकिल पाया जाता है। तो ये तो अपन ने कहा कि उसी डायग्राम को अपन ने कंप्लीट किया है जो अपन ने समझा था, क्योंकि अपन ने वहां समझ भी लिया था, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा था कि एक एक लाइन को अपन नोट करें ताकि किसी प्रकार का कोई प्रश्न गलत नहीं हो अपना। ठीक है भाई, चलें आगे, लिख लो, एक बार कंप्लीट करें। फिर इसी क्रम में इसका सेकंड नंबर का बिंदु पढ़ते हैं एडमंड स्वेस के अनुसार। और एडमंड स्वेस के अनुसार यदि देखें तो वो प्रश्न भी खूब आया है, आपने सुना होगा, सियाल, सीमा, निफे, इस तरीके से। तो एक बार लिखें आप, फिर इसी क्रम में आगे चलते हैं। एक बार नोट कर लें आप। ठीक है भाई, कर लिया नोट आराम से। अब देखो, अब इसी क्रम इसका सेकंड नंबर का समझना। भाई अपन एक एक करके समझते आ रहे हैं। पहले तो अपन ने पढ़ा सिद्धांत और संकल्पनाएं, फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा क्या भी? आधुनिक मत। और फिर उसके बाद जो अपन पढ़ रहे हैं, देखो क्रम से यदि चले तो 1 नंबर पे पढ़ा आपने सिद्धांत और संकल्पनाएं, 2 नंबर पे प्रत्यक्ष स्रोत, 3 नंबर पे अप्रत्यक्ष स्रोत, 4 नंबर पे आधुनिक मत, और इसी क्रम में फिर नंबर 5 पे आता है। और नंबर 5 पे लिखना भाई एडवर्ड स्वेस के अनुसार, एडवर्ड स्वेस के अनुसार। अब कौन आ गए? एडवर्ड स्वेस। और मैंने कहा ना कि ज्यादातर ये प्रश्न आया एडवर्ड स्वेस का, तो ज्यादातर पूछा है। सबसे पहले तो लिख देना ये कहां के निवासी हैं? तो ये निवासी हैं ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया के भूगर्भवेत्ता या भूगोलवेत्ता, ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेत्ता। ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेत्ता या इनको कहीं भूगर्भवेत्ता। ठीक है। अब इन्होंने ध्यान रखना पृथ्वी की आंतरिक भाग में 3 परतें मानी हैं, लेकिन इन्होंने रासायनिक संरचना के आधार पर, किसके आधार पर? रासायनिक संरचना। एक लाइन लिखना, फिर इसी क्रम में अपन शुरुआत करते हैं। तो लिखना रासायनिक संरचना के आधार पर, ये शब्द जरूर ध्यान रखना भाई, रासायनिक संरचना के आधार पर, आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 परतें पाई जाती हैं। आंतरिक भाग में 3 परतें। तो इन्होंने कितनी परतें मानी है? 3।
किसके आधार पर मानी इन्होंने? रासायनिक संरचना के आधार पर इन्होंने कहा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 परतें पाई जाती हैं। कौन कौन सी 3 पाई जाती है? तो एक बार मैं पूरा मैप से ही समझा रहा हूं। हालांकि 3 परतें कौन सी, चाहे तो इनके नाम लिख देना। 3 परतों में 1 नंबर की जो परत है इसका तो नाम है सियाल। 1 नंबर की जो परत है ये लिखना कौन सी है? सियाल। दूसरे नंबर की जो परत है इसका नाम है सीमा, और तीसरे नंबर की जो परत है इसका नाम है निफ्फे। सियाल, सीमा और निफ्फे। और मैंने कहा ना कि अधिकांश प्रश्न यहां से पूछा गया है कंपटीशन में। अब इसको आराम से समझना। अब आप लिखे नहीं, अब आप थोड़ा सा रुक जाए और एक बार पूरा कंप्लीट इसको समझें, आराम से देखना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में इन्होंने जो 3 परतें मानी है उनको आप एक बार देखना। यहां से अपन देखें इस तरीके से, एक बार ध्यान देना भाई। एक परत इन्होंने इस तरीके से मानी, आपने कहा ये एक परत मानी इन्होंने इस तरीके से, ठीक है, एक ये परत मान ली। फिर इन्होंने, मैंने कहा, एक दूसरी और परत मानी, फिर इन्होंने इस तरीके से, फिर ये एक परत मानी इन्होंने, और फिर इन्होंने एक परत और मानी इस तरीके से, इस तरीके से। अब एक बार ध्यान देना। अब बताओ इन्होंने कितनी परतें मानी पृथ्वी की? तो इन्होंने 3 परतें मानी। अच्छा, 3 परतों में एक बार समझना अब इनको आराम से। 3 परतों में सबसे पहले यहां नंबर 1, और नंबर 1 की परत को इन्होंने नाम क्या दिया? सियाल। 1 नंबर की परत इन्होंने सियाल नाम दिया। अच्छा, सियाल की इन्होंने औसत जो गहराई मानी वो सियाल की मानी 100 से लेकर और 300 किलोमीटर। सबसे पहले सियाल की औसत गहराई मानी 100 से लेकर और 300। अच्छा, फिर उसके बाद देखना नंबर 2, और सियाल के बाद नंबर 2 जो इन्होंने माना वो कौन सी मानी? सीमा। और सीमा की गहराई जो इन्होंने मानी वो 1000 से लेकर और 2000 किलोमीटर, 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक। और फिर 3 नंबर का जो इन्होंने मानी, 3 नंबर की परत, और 3 नंबर की सबसे जो निचली परत इन्होंने मानी वो निफ्फे। तीसरे नंबर की कौन सी मानी इन्होंने? निफ्फे। अच्छा, यहां इन परतों का इन्होंने घनत्व भी माना। ये घनत्व भी आपको याद रखना है। जो सियाल का इन्होंने औसत घनत्व माना, सियाल का क्या भाई? घनत्व। इनमें सब में एक शब्द आपको ध्यान रखना है, घनत्व। यहां से जब आप देखते हैं घनत्व, और इसका इन्होंने औसत घनत्व माना 2.7 से और 2.9। ध्यान रखना, 2.7 से 2.9 घन, 2.7 से 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसका पूरा नाम क्या होगा? ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। फिर उसके बाद सीमा, और फिर सीमा का भी इन्होंने क्या माना भाई? घनत्व। और सीमा का घनत्व इन्होंने माना, ध्यान देना भाई, 2.9 से और 4.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये जरूर याद रखना है आपको। और निफ्फे का भी इन्होंने क्या माना भाई? घनत्व। और निफ्फे का घनत्व इन्होंने माना 4.7 से और 13। और ये सबके सब ध्यान रखना किसमें है ये घनत्व? तो मैं लिख देता हूं किसमें, सबके सब ये ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये जरूर ध्यान रखना किसमें सब ये? ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अपन कहें सियाल 2.7 से 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, सीमा 2.9 से 4.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और फिर निफ्फे का 4.7 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको याद रखना, याद हो सकता है यहां तक आराम से। फिर इनको एक एक करके अपन नोट भी करेंगे, एक एक करके इनकी विशेषताएं भी लिखेंगे।
एक बार आप इसको लिख लें, अब आप इसको लिखें आराम से, फिर एक एक करके इनकी विशेषताएं पढ़ते हैं। एक बार लिखें भैया, आप इसे एक बार कंप्लीट लिख लें। ठीक है भाई, शायद हो गया होगा कंप्लीट आपका। ठीक है, अब देखो अपन ने समझ तो लिया, पर मैं कह रहा हूं एक एक लाइन के रूप में अपन इसको नोट भी करेंगे, ताकि आपके नोट्स भी बहुत अच्छे से बन जाएं। और इस तरीके से आप नोट्स जरूर बनाते रहें आप साथ साथ। ठीक है भाई, चलें इसी क्रम में आगे। अब इनमें देखो प्रश्न क्या आता है। सियाल जो परत है, इसमें किसकी अधिकता पाई जाती है, कौन सी चट्टान पाई जाती है। सीमा में किसकी अधिकता पाई जाती है, कौन सी चट्टान पाई जाती है। निफ्फे में क्या पाया जाता है। तो इसका एक सरल तरीके से अपन इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक बार देखें, यहां तक तो क्लियर है ना। अब देखें इसी क्रम में, और इसी क्रम में सबसे पहले एक नंबर पे लिखना आप क्या भाई, एक नंबर पे सियाल। कौन सी परत भाई, सियाल परत। अच्छा, सियाल परत को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, SIAL। अंग्रेजी में बताओ इसको कैसे लिखेंगे, SIAL। अब इसको समझना, मैं समझा रहा हूं एक बार आपको। देखो दो शब्द हो गए, SI और AL। अब मैंने कहा ना ये प्रश्न पूछता है किसकी अधिकता पाई जाती है। तो देखो SI से तो बन जाएगा भी क्या, सिलिकन। बताओ SI से तो क्या बन जाएगा, सिलिकन। अब एक बार समझना, अब लिखना मत, अब एक बार समझे आराम से, फिर समय मिलेगा आपको। SI से तो सिलिकन, और AL से क्या बन जाएगा भाई, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। अब मेरे को तो इतना बता दो, इस परत में किसकी अधिकता पाई जाती है। अब तो आपको स्पष्ट हो गया होगा किसकी अधिकता पाई जाती, सिलिकन व एल्युमिनियम। प्रश्न देखो यही आता है, कौन सी परत में किसकी अधिकता पाई जाती है। तो आप ये कह सकते हैं सियाल में बताओ किसकी अधिकता पाई जाती है, सिलिकन व एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है, इसकी प्रधानता पाई जाती है। तो पहले तो एक ही लाइन में इसको लिखना, पहले तो सियाल में लिखना भी एक लाइन में, इसमें सिलिकन व एल्युमिनियम। सबसे पहली लाइन तो सिलिकन व एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है, अधिकता पाई जाती। पहला प्रश्न तो यहां से क्लियर हुआ, सिलिकन और एल्युमिनियम की अधिकता या प्रधानता पाई जाती है। फिर इसका लिखना औसत घनत्व, एक औसत इसकी गहराई, एक क्या लिख दें, औसत गहराई। और इसकी जो औसत गहराई वो बताओ कितनी है, 100 से लेकर और 300 किलोमीटर। फिर इसकी जरूर लिखना ये क्या भाई, औसत, इसका अपन कहें औसत घनत्व, इसका औसत घनत्व। और औसत घनत्व इसका कितना माना गया है, 2.7 से और 4.7। ये आप पूरा ही नाम लिख देना। अच्छा 2.4 से, सॉरी 2.7 से 2.9 चेंज करना भाई, 2.7 से 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 2.7 से 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब इस परत में ध्यान रखना, इस परत में यदि अपन देखें तो इस परत में लिखना अम्लीय, अम्लीयता की अधिकता पाई जाती है, अम्लीयता की अधिकता पाई जाती है।
इस परत में ध्यान रखना किसकी अधिकता पाई जाती है, अम्लीयता। अब ये ध्यान रखना इसको, अम्लीयता की अधिकता पाई जाती है, और अम्लीयता की अधिकता पाई जाती है तो लिखना इस परत में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। इस परत में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं, ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। अच्छा, ये प्रश्न देखोगे तो अपने फर्स्ट ग्रेड में और ये आरएस मेंस में भी यहां से प्रश्न आए हैं। सिलिका, वो सियाल व सीमा के बारे में बताएं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में रासायनिक संरचना को समझाएं। तो ये चीजें हर कंपटीशन में ही आई हैं। अब एक बार समझना भाई, मैं समझा रहा हूं, एक बार ध्यान देना। बात किसकी है, सियाल। सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम की प्रधानता पाई जाती है। औसत गहराई 100 से 300 है। औसत घनत्व 2.7 से 2.9 प्रति अपन कहें ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अम्लीयता की अधिकता पाई जाती है, और इसमें ग्रेनाइट चट्टानें, दो शब्द यहां से अलग से ध्यान रखने हैं आपको, क्या क्या, एक तो ग्रेनाइट चट्टानें और एक अम्लीयता की अधिकता और एक सिलिकॉन और एल्युमिनियम। कर सकते हो यहां तक आराम से, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसको भी लिखें आप एक बार, फिर आगे चलते हैं। एक बार नोट कर लें आप, है ना, यदि नोट नहीं किया तो आप नोट कर लें एक बार इसको। ठीक है भाई, कर सकते हो आराम से। अब देखो इसी क्रम में 2 नंबर पे, और इसी क्रम में जब 2 नंबर पे देखते हो तो बताओ क्या आती है भाई, सीमा। सीमा परत, और सीमा को अपन कैसे लिखेंगे भाई, SIM, इस तरीके से लिखना, SIMA। इसके भी 2 भाग कर दिए। अब इसमें भी तो मैंने कहा ना, यही प्रश्न पूछेगा कि किसकी अधिकता पाई जाती है, तो SI और MA, और SI से तो वही बन जाएगा, बताओ क्या भाई, सिलिकॉन, वही सिलिकॉन बन जाएगा। और MA से क्या बन जाएगा भाई, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम। अब तो कर सकते हो आराम से, मैग्नीशियम। अब मेरे को इतना बता दो, सीमा परत में किसकी प्रधानता पाई जाती है, तो सीमा परत में किसकी, सिलिकॉन व मैग्नीशियम की प्रधानता पाई जाती है। शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिंपल सी एक लाइन के रूप में लिख देना, सीमा में एक लाइन के रूप में लिख देना, इस परत में सिलिकॉन व मैग्नीशियम, सिलिकॉन व मैग्नीशियम की प्रधानता पाई जाती है, प्रधानता पाई जाती। ध्यान देना भाई, सिलिकॉन व मैग्नीशियम की प्रधानता पाई जाती, जैसा कि आपने यही इसको डिवाइड कर दिया था, वही सिंपल लाइन है। फिर आप लिखना इसकी क्या भाई, फिर इसकी लिखना औसत गहराई, औसत गहराई, और इसकी औसत गहराई है 1000 से लेकर और 2000 किलोमीटर। फिर ध्यान रखना 2000 किलोमीटर के बाद का जो भाग है वो पूरा निफ्फे का है भाई, 2000 से जो बाकी का भाग वो किसका है, वो पूरा निफ्फे का है। फिर इसी क्रम में अपन देखें तो एक इसकी क्या आ जाती है भाई, बताओ, औसत घनत्व। एक एक लाइन के रूप में ध्यान देते हुए चलना, और औसत घनत्व तो इसका कितना है, 2.9 से और 4.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 2.9 से 4.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। फिर इसमें ध्यान रखना, जब आप देख रहे थे सियाल,
और सियाल में आपने देखा कि अम्लीयता की अधिकता पाई जाती है, ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। तो लिखना इस परत में क्षारीयता, इस परत में क्षारीयता की अधिकता पाई जाती है। ऐसे लिख देना एक एक लाइन में, क्षारीयता की अधिकता पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। अच्छा, क्षारीयता की अधिकता पाई जाती है तो लिख देना इस परत बेसाल्ट, इस परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। कर सकते हो आराम से। इसको भी देखो एक बार वापस से समझना। सीमा परत सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम की प्रधानता पाई जाती है। औसत गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर है। औसत घनत्व 2.9 से 4.7। ये जरूर ध्यान रखना भाई, हाँ ऑप्शन में यहीं से चेंज करता है घनत्व कितना कितना है। तो इसके अलावा यदि कोई ऑप्शन में दे तो सही नहीं होगा, यही होगा राइट ऑप्शन इसका। उसके बाद देखें इसमें क्षारीयता की अधिकता पाई जाती है, बेसार चट्टानें पाई जाती हैं। भाई हो सकता है प्रश्न इस तरीके से दे कि कौन सा कथन गलत है। गलत में इस तरीके से दे दे कि सीमा परत में अम्लीयता की अधिकता पाई जाती है तथा अपने कहा कि बेसार चट्टानें पाई जाती हैं। गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ तो क्षारीयता की अधिकता है और बेसार चट्टानें। तो मैं कह रहा हूं किसी भी प्रकार का प्रश्न हो सकता है, वो यहीं से अपन कहीं की संख्या में परिवर्तन कर सकता है, शब्दों में परिवर्तन कर सकता है। क्षारीयता की जगह अम्लीयता दे सकता है, बेसाल्ट की जगह अपन कहीं ग्रेनाइट चट्टानें दे सकता है। तो इन लाइनों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, आपसे गलती नहीं हो किसी भी प्रकार की। एक बार नहीं लिखा तो आप लिख लें। फिर इसी क्रम में 3 नंबर पे चलते हैं और 3 नंबर पे आता है निफे। एक बार आप इसको देख लें, नहीं लिखा तो आप लिख लें। ठीक है, लिख लिया आपने कंप्लीट। अब देखें इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं और 3 नंबर पे जो सबसे अंत में अपनी आती है परत, उसका नाम क्या है? निफे परत। और निफे परत को अपन कैसे लिखेंगे? NiFe, वैसे ही लिखेंगे NiFe, Ni और Fe। ठीक है, अच्छा Ni से तो क्या बन जाएगा बताओ भी? Ni से तो बन जाएगा निकिल, Ni से तो क्या बन जाएगा? निकिल। और Fe से बनता है फोरियम और इसका अर्थ होता है लोहा। Fe फोरियम, जिसका अर्थ क्या होता है? लोहा। इसका मतलब निफे में बताओ किसकी अधिकता या किसकी प्रधानता पाई जाती है? तो अपन कह सकते हैं निकिल व लोहा तत्व की इसमें प्रधानता पाई जाती है। तो लिख देना एक लाइन में, इस परत में निकिल व लोह तत्व की प्रधानता पाई जाती है। लोह तत्व की प्रधानता पाई जाती। कर सकते हो आराम से, एक लाइन में लिख देना, इस परत में निकिल व लोह तत्व की प्रधानता पाई जाती है। और इसी में लिख देना फिर भाई इसकी क्या भाई? औसत घनत्व। तो क्योंकि गहराई तो अपन देखें भाई 2000 के बाद की जो गहराई वो पूरी किसकी है? फिर इसी की है, तो अलग से इसमें नोट करने की जरूरत नहीं है, वो तो पूरी गहराई फिर इसी की है। ठीक है, तो इसमें लिख देना क्या भाई? औसत घनत्व, औसत घनत्व। और इसका औसत घनत्व कितना है भाई? 4.7 से और 13, 4.7 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर।
4.7 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और फिर अपन कहें कि इसमें मुख्य रूप से भाई निकिल और लोहे की प्रधानता पाई जाती, चट्टान पाई नहीं जाती। इस कारण ये पृथ्वी का सबसे आंतरिक परत है और सबसे कठोर परत है। तो इसमें लिख देना पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, सबसे आंतरिक परत। और लिख देना यही परत क्या है भाई, सबसे कठोर परत, क्योंकि सबसे आंतरिक भाग में है, इसी कारण ये सबसे क्या है, कठोर परत है। देखो तीनों चीजें समझ में आई आपको, एक एक करके देखो। अपन ने देखा, यहां से एक बार समझना, मैं वापस समझा रहा हूं। अपन ने पढ़ा किसका, एडवर्ड स्वेस के अनुसार। कहां के रहने वाले, ऑस्ट्रेलिया के। रासायनिक संरचना के आधार पर कितने भाग किए, 3। कौन कौन से 3 है, सियाल, सीमा और निफ्फे। फिर अपन ने अलग अलग रूप में इनको पढ़ा। सबसे पहले अपन ने सियाल, सिलिका एल्युमिनियम, अम्लीयता की अधिकता, ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। फिर आपने देखा सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इसमें क्षारीयता की अधिकता और बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। फिर उसके बाद 3 नंबर पे निफ्फे, निकिल व लोहा की प्रधानता पाई जाती है। 4.7 से 13 इसका घनत्व है। सबसे आंतरिक या सबसे अंतरतम परत है और ये सबसे कठोर परत है। कर सकते हो अब तो आराम से। ये किसके अनुसार था भाई, एडवर्ड स्वेस के अनुसार। कर सकते हो आराम से, एक बार लिख लें, यदि नहीं लिखा तो आप नोट कर लें। फिर इसी क्रम में आगे चलते हैं और आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कंप्लीट करते हैं अपन। एक बार लिख लें, आपने नहीं लिखा तो। ठीक है, चलें अब आगे। अब देखें, इसी क्रम में जब आप देखते हैं तो कितने नंबर पे भी अपना देखें तो ये 6 नंबर पे हो जाएगा शायद, है ना। क्योंकि आपने देखें तो जो ये नंबर था इनका, ये 5 नंबर पे था। तो फिर 6 नंबर पे अपना आ जाएगा, बताओ कौन सा भी, इसी में 6 नंबर पे आर्थर होम्स। लिखना आर्थर होम्स, आर्थर होम्स के अनुसार। लिखना भाई आर्थर होम्स के अनुसार। और आर्थर होम्स ये कहां के रहने वाले थे भाई, तो लिखना ब्रिटिश भूगोलवेता या ब्रिटिश भूगर्भवेता या ब्रिटिश भूगोलवेता आर्थर होम्स। और आर्थर होम्स ने तो सबसे सिंपल सा माना है। आर्थर होम्स ने तो केवल पृथ्वी के आंतरिक भाग में 2 ही परत मानी है। केवल कितनी मानी है, 2 परत। तो इनका तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक था बस। तो आर्थर होम्स के अनुसार लिख देना, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितनी परतें मानी है भाई, 2 परत, 2 परतें। सिंपल सा माना है इन्होंने तो, कि केवल कितनी परत मानी इन्होंने, 2 मानी। कौन कौन सी मानी, तो इन्होंने कहा कि 1 नंबर की परत का तो नाम है क्रस्ट, और सेकंड नंबर की जो इन्होंने परत मानी उसका नाम है सब स्पेक्ट्रम। कौन सी मानी भाई, सब स्पेक्ट्रम। सब स्पेक्ट्रम। मात्र कितनी परतें मानी है, 2। एक कौन सी, क्रस्ट, और एक सब स्पेक्ट्रम। अच्छा, क्रस्ट में तो देखो इन्होंने क्या माना भाई, अभी आप देख रहे थे सबसे ऊपर का भाग कौन सा भाई, सियाल, फिर सीमा, फिर निफ्फे। अब इन्होंने क्रस्ट में किसको शामिल किया, तो इन्होंने कहा कि क्रस्ट में क्या आता है, सियाल व सीमा परत का ऊपरी भाग, वह सीमा परत का ऊपरी भाग। अब ये ध्यान रखना, आर्थर होम्स ने क्रस्ट में किसको माना है, सियाल व सीमा का ऊपरी भाग। फिर इन्होंने कहा कि सब स्पेक्ट्रम, और सब स्पेक्ट्रम में इन्होंने कहा कि क्या भाई, एक तो कौन सी परत, निफ्फे। एक तो इनका निफ्फे व सीमा परत का
निचला भाग, सीमा परत का निचला भाग, ये माना इन्होंने केवल दो। बताओ इनसे ज्यादा सिंपल तो क्या हो सकता है? बड़ा सिंपल सा माना इन्होंने तो। एक तो क्रस्ट और एक सब स्ट्रेक्ट्रम। क्रस्ट में सियाल व सीमा परत का ऊपरी भाग, सब स्ट्रेक्ट्रम में निप्फे व सीमा परत का निचला भाग। कर दोगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो आता है, इसके बाद का समझना, इसके बाद जो आता है फिर वो मैंने कहा कि ज्यादा कंपटीशन के हिसाब से मुख्य माना गया उसको भी। जैसे एक तो अपन कहें कि किसका, एडवर्ड स्वेस का माना गया है। फिर इसके बाद देखें तो वांडर ग्राट के अनुसार। एक बार देखें, एक बार इसको देख लें भाई, फिर आगे चलते हैं। एक बार आपने नहीं लिखा तो एक बार इसको लिख लें। ठीक है, कर सकते हो आराम से। अब देखें, अब इसी क्रम में जब आप आगे चलते हैं तो इसी क्रम में लिखना कितने नंबर पे भाई? 7। और 7 नंबर पे इसी क्रम में आप लिखना वांडर ग्राफ्ट, ये शब्द लिखना भाई, वांडर ग्राफ्ट के अनुसार, वांडर ग्राफ्ट के अनुसार। और वांडर ग्राफ्ट के अनुसार यदि अपन देखें तो ये कहां के रहने वाले थे भाई? नीदरलैंड। ये कहां के रहने वाले? तो नीदरलैंड, नीदरलैंड के भूगोल वेता, या अपन कहीं भूगर्भ वेता या कहीं नीदरलैंड के भूगोल वेता। अच्छा, इन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भाग में 4 परत मानी। इन्होंने कितनी परतें मानी भाई? 4 परतें। कौन कौन सी? एक बार देखना। तो इन्होंने लिखना पृथ्वी के आंतरिक भाग में 4 परतें मानी। आंतरिक भाग में परत कितने मान रहे हैं भाई? ये 4। अच्छा, कौन कौन सी 4 हैं? तो एक बार मैं इसको डायग्राम से ही समझा देता हूं पूरा कंप्लीट। एक बार इसको डायग्राम से आप देखें पूरा इस तरीके से, ये पूरा समझें आप, ये इस तरीके से। और अपन ने कहा पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितनी मान रहे हैं? 4 परत मान रहे हैं। 4 कौन कौन सी? तो एक तो ये यहीं से शुरू कर रहे हैं, 0 से, आप देखें। एक तो यहां से 0 से, और पहला जो इन्होंने माना वो 0 से कहां तक माना भाई? 60 किलोमीटर तक। फिर 60 से लेकर और इन्होंने माना कहां तक भाई? 1200 किलोमीटर तक। 60 से लेकर ध्यान रखना कहां तक भाई? 1200 किलोमीटर। और फिर 1200 किलोमीटर से लेकर फिर इन्होंने माना कहां तक भाई? 2900 किलोमीटर। और फिर लास्ट में माना इन्होंने कहां तक? 6370 किलोमीटर। ये इन्होंने कितने माने? 4। 1 2 3 और 4, इन्होंने 4 परत मानी है। एक तो अपन कहें कि 0 से ही शुरू की है इन्होंने, तो एक तो यहाँ 0 से ही आ जाएगी भाई इसके बीच में, ये तो भाग इन्होंने 0 मान लिया ना पूरा कंप्लीट। 1 2, फिर अपन ने कहा 3, और फिर यहाँ लास्ट में देखें तो कौन सी? 4। अब ये कौन कौन सी 4 परत है? तो एक बार ध्यान देना, अपन कहेंगे 0 से तो यहीं तक आ जाएगा पूरा। तो नंबर 1, और नंबर 1 पे जो इन्होंने माना, मैं यहां लिख रहा हूं एक एक करके। नंबर 1 पे इन्होंने माना परत का नाम क्या दिया भाई? बाह्य सिलिकेट पदार्थ की परत। बाह्य सिलिकेट पदार्थ की परत। एक तो लिखना इसमें क्या भाई? बाह्य सिलिकेट पदार्थ की परत। अच्छा, बाह्य सिलिकेट कहां से माना? 0 से लेकर और 60 किलोमीटर तक। फिर 2 नंबर पे जो नाम दिया बाह्य की जगह क्या शब्द रख दिया? आंतरिक। आंतरिक सिलिकेट, देखो यहां ये सिलिकेट शब्द यूज कर रहे हैं। आंतरिक सिलिकेट पदार्थ की परत, पदार्थ की परत, ये अपन ने कहा कौन सी हो जाएगी? आंतरिक। अच्छा, ये कहां से कहां तक? 60 से लेकर और 1200 किलोमीटर तक। फिर उसके बाद अपन देखें नंबर 3 पे, और नंबर 3 पे कहां से भाई? 1200 से लेकर फिर 2900 तक। और 1200 से 2900 तक इन्होंने मानी कौन सी भाई? मिश्रित
धातु, मिश्रित धातु की परत। और फिर इन्होंने जो लास्ट में मानी है, अपन कहें सबसे लास्ट में नंबर 4 पे, और नंबर 4 पे जो मानी 2900 से लेकर और 6370 के बीच में धातु पिंड की परत। यहां इन्होंने नाम क्या दिया, धातु पिंड की परत। और धातु पिंड की परत कहां से कहां तक मानी, 2900 से लेकर और 6370 तक। एक बार नाम देखना, बाह्य सिलिकेट पदार्थ की परत 0 से 60 किलोमीटर तक, फिर आंतरिक सिलिकेट पदार्थ की परत 60 से लेकर 1200 किलोमीटर तक, मिश्रित धातु की परत 1200 से लेकर 2900 किलोमीटर तक, फिर उसके बाद अपने कहा कि धातु पिंड की परत 2900 से लेकर और 6370 किलोमीटर तक। फिर इसमें इनका घनत्व भी माना गया, घनत्व भी नोट करना इसका भी। यहां से अपन देखें तो फिर इसका सबका क्या याद रखें, घनत्व। ये भी यहीं से आप लिखना शुरू कर देना, इसका जो घनत्व माना गया है, फिर इस परत का भी क्या भी घनत्व। पहले सबका अपन नोट कर लेते हैं, और फिर इसका भी क्या माना गया भी, घनत्व। और फिर इस परत का भी क्या माना गया, घनत्व। अब इनको एक बार आप नोट कर लें, फिर ये घनत्व एक एक करके अपन नोट कर लेते हैं। चाहे तो आप इनको साथ साथ ही नोट कर लें, और ये लिखना 2.75 से और 3.1, 2.75 से 3.1, और ये माना गया, फिर ध्यान देना भाई, 3.1 से और 4.75, और फिर इसका घनत्व माना गया 4.75 से और 7.8, और फिर इसका घनत्व माना गया 7.8 से और 11, 7.8 से और 11। अब शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये वार्नर ग्राट के अनुसार है, शायद अच्छे से समझ पाए हो। एक बार आप लिख ले, या फिर मैं एक बार समझा देता हूं, एक बार समझना, मैं समझा देता हूं, वापस से देखें। वार्नर ग्राट के अनुसार कितनी परतें, 4। अच्छा, 4 परतों में देखो तो एक नंबर की बाह्य सिलिकेट, बाह्य सिलिकेट पदार्थ की परत 0 से 60 किलोमीटर, औसत घनत्व 2.75 से 3.1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। फिर उसके बाद 2 नंबर पे आंतरिक सिलिकेट पदार्थ की परत 60 से लेकर और 1200, घनत्व 3.1 से 4.75। फिर उसके बाद मिश्रित धातु की परत 1200 से 2900, घनत्व 4.75 से 7.8। फिर 4 नंबर पे धातु पिंड की परत 2900 से 6370, घनत्व 7.8 से 11। ये जो घनत्व जितने भी मैंने नोट करवाए, इनको जरूर ध्यान रखना भाई। ये कितना है, ध्यान देना, 2.75 से 3.1, 3.1 से 4.7, 4.7 से 4.75 से 7.8, फिर 7.8 से और 11। ये जरूर याद रखने, इनमें कोई आपसे गलती नहीं हो, ये जरूर ध्यान रखना भाई, ठीक है। एक बार नोट करें इसको, फिर अपन बात करते हैं। इसको एक बार नोट कर लें और अपनी लैंग्वेज में इसको लिख भी लें, या फिर मैं इसको नोट करवा देता हूं, जैसा मैंने बोला है अपन उसी तरीके से इसको नोट कर लें, ठीक है। एक बार लिखें आप, फिर आगे चलते हैं। एक बार नोट करें आप। ठीक है भाई, कर सकते हो आराम से। अब देखो इसमें लिखना कैसे, अलग से भी आप लिखना चाहें तो सेम इसी तरीके से एक नाम लिखना, फिर इनकी गहराई, और फिर इनका औसत घनत्व, एक एक करके आप इनको इसी के नीचे आप नोट कर लेना। इसी डायग्राम के नीचे एक एक परत, उसकी औसत गहराई और उसका औसत घनत्व।
तो ये तो ध्यान रखना जो अपन ने पढ़ा है, ये अपना एक पॉइंट था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। शायद आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। फिर इसके बाद जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भूकंप। इसके बाद अपना टॉपिक कौन सा होगा? भूकंप। तो यहां तक शायद मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। लेकिन भूलना कुछ भी नहीं है, बस ये ध्यान रखना, आपको भूलना कुछ भी नहीं है, याद रखना है। और ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो मैंने अभी पढ़ाई है, ये ऐप में अभी आपको पीडीएफ के रूप में मैं कंप्लीट डाल रहा हूं। अभी कुछ ही देर बाद आपको ये ऐप में पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। ठीक है भाई, एक बार देखें, फिर चलते हैं इसी क्रम में आगे।